जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे महाराज, हमारे महाशिव जो पूर्ण गुरु हमारे सामने साक्षात विराजमान है, हमारे मन के भावों को पढ़ के और जो हमारे आसपास या जो कुछ भी घटता है ना संगत जी, और जो उस घटनाओं से या उन परिस्थितियों से जिस तरीके से हमारे अंदर जो क्वेश्चंस उठते हैं, वो उनका जवाब भगवान किस तरह देता है, ये मेरे साथ हुआ। पता नहीं उस दिन गुरुजी कोई लेसन देना चाहते थे या वो मुझे कुछ समझाना चाहते थे कि इंसान सिर्फ बुनियादी चीज़ों के पीछे भागता है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता या अपने अंदर परमात्मा ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं होती। जिस जगह तुम खड़े होते हो वो अपने अंदर इतनी ब्लेस्ड, इतनी पावरफुल और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाली है, फिर भी वहां हम कुछ और ढूंढते हैं। हुआ क्या था संगत जी, पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि मैं ये शेयर करूं। और जो अनदेखी ब्लेसिंग भगवान देता है, उसका किसी भी चीज से मुकाबला नहीं हो सकता। मैं हूं कौन, किसी को क्या दे सकती हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। एक होता है प्रभु को दिल से लगाकर, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अंदर उसको स्थापित करना, उसको मानना। और एक होता है सिर्फ कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, एक जो अजीब सा, जो कहते हैं ना कि अजीब सा कुछ फील हो, तो वहाँ ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उस दिन पता नहीं गुरुजी मुझे कोई लेसन देना चाहते थे। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, आपसे शेयर करने का मन है। शायद इससे किसी को कुछ पता चले या मुझे ही कोई आंसर मिल रहा है। मैं हमेशा कुछ तरीके से या किस तरीके से, पता नहीं क्या जानना चाहती हूँ, किस चीज के पीछे इंसान भागता रहता है, समझ में नहीं आता। जब उस प्रभु ने अपने दर पे बुला के हमें ब्लेसिंग दे दी और जो हमें देना होगा हमारे हाथ में रख देंगे, फिर भी मन में बेचैनी रहती है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो कहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। शायद इस इंसिडेंट से किसी को कुछ समझ में आए। मैं बड़े मंदिर में थी संगत जी। मेरे बैग में एक पेंडेंट का पैकेट था जो कि रखा हुआ था कि कोई मिले, किसी को नीड हो तो वो ब्लेसिंग, पेंडेंट ब्लेसिंग मैं किसी को दे दूं। बड़े मंदिर में गई। वो पैकेट इसलिए रहता है संगत जी, मैं कहीं भी होती हूँ, अगर किसी को नीड होती है तो मैं अपने पास से कुछ पेंडेंट ब्लेसिंग दे देती हूँ। चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे कोई बस है, चाहे कोई सफ़र है, कहीं भी है, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी संगत को मिला ही देते हैं जिसको नीड होती है। वो हमें सिर्फ जरिया बनाते हैं। लेकिन एक वो जगह जहाँ हम खड़े हैं, वो बड़ा मंदिर, वो जो अपने अंदर ही एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो अगर आप वहाँ खड़े हो तो समझ लो कि आपको जो ब्लेसिंग मिली है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे महाराज ने इतना ब्लेस्ड किया है उस जगह को, इतने प्यारे दर्शन देते हैं वहाँ। उनके होते हुए हम किसको क्या दे सकते हैं। वो एक जगह थी, पता नहीं उस दिन संगत जी दर्शन हुए गुरुजी के, और गुरुजी कुछ दिखा रहे थे, सिखा रहे थे मुझे। मेरे मन में भाव, मैं शिव की जो मूर्ति है, जहाँ फाउंटेन है, वहां पर बैठी थी।
तो मन में एकदम से जैसे आवाज आई, गुरुजी कहने लगे कि निकाल, कड उन्नू जो तूने पर्स में रखा है वो बांट दे जो तेरे आसपास बैठे हैं। मैं थोड़ी हैरान, क्योंकि हम चाय प्रसाद ले रहे थे और नहीं कुछ समझ में आ रहा था। मैं कहा कैसे निकालूं यहाँ, गुरुजी आप क्या बोल रहे हो। फिर वही है ना, गुरुजी का हुक्म है। और इतने में ऊपर से बारिश आ गई और बारिश की बूंदें पड़ी और हम लोग अंदर, और बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। और जब तक हम अंदर रहे, लंगर प्रसाद किया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी संगत जी। मैं उस जगह से गुरुजी के दर्शन करके उस जहां लंगर प्रसाद करते हैं वहां से निकल के उस जगह पर पहुंची जहां पर हम जोड़ा घर से अपने जोड़े लाकर वहां पर पहनते हैं, जो वेटिंग रूम है। संगत जी पता नहीं मेरे साथ आंटी थी एक, गुरुजी की क्या मर्जी थी, वो क्या दिखा रहे थे मुझे, क्या समझा रहे थे। कुछ मतलब समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। वो आंटी ने मेरे साथ जो गई थी, कहने लगी मुझे आज ब्लेसिंग चाहिए थी, पहली बार गई थी वो, कहने लगी मुझे पेंडेंट ब्लेसिंग चाहिए। और महाराज की कृपा देखो कि उस दिन तेज बारिश की वजह से वो विंडो बंद थी। तो अचानक मुझे फिर से वॉइस आई कि रखी तो है तेरे बैग विच, क्यों नहीं निकाल के देंदी, दे दे यहाँ पे जो कुछ भी है, मतलब जो यहाँ खड़े हैं। हे प्रभु गुरुजी, मैंने कहा आप कैसा एग्जाम लेते हो। मैंने निकाला, पैकेट हाथ में ही था मेरे संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे कि साथ वालों ने देख लिया और मैंने उनको एक ही पेंडेंट दे पाई थी उन आंटी को कि लो आंटी मेरे पास रखा है, आप ये रख लो, आपको वहां अभी तो आज विंडो बंद होगी, बारिश बहुत तेज है, नहीं मिल पाएगा। आप यकीन मानोगे जो मेरे आसपास खड़े थे किस तरीके से उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज के ऊपर मतलब कूदना कि नहीं हमें दो हमें दो हमें दो, एकदम से इतने ज्यादा भीड़ मेरे ऊपर आ गई। और मैं ये सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी ये क्या है, मतलब अगर गुरु की संगत है तो उसको अपने अंदर एक शांति लानी चाहिए कि अगर उसकी किस्मत में वहां पर उस जगह कुछ मिलना लिखा होगा तो वो अपने आप चलकर उस तक आ जाएगा। उसमें हमें कोई जल्दी नहीं, मांगना नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो जो चीजें सिखा रहे हैं कि अगर तुम रब से जुड़े हो तो उसके साथ ठहरना सीखो, जो तुम्हें मिलना होगा वो तुम्हें अपने आप आकर मिल जाएगा। उसकी जो वो दे रहे हैं उसमें शांति रखो, और जो चीज तुम्हें बख्श रहे हैं उसका कोई मकसद होता है, उसको कोई सेवा तुम्हें दे रहे हैं तो उसका कोई मकसद होता है, हमारा कुछ कर्म काटना होता है। इसमें ना तो उनको कुछ अलग दिखाना होता है, ना हमारे लिए जो बेहतर होता है वो हमें मिलता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी। लेकिन उस दिन मेरा जो हाल हुआ वो मुझे पता है कि मैं कैसे, मुझे लगा कि जैसे सब लोग किस तरीके से मेरे ऊपर चढ़ गए थे कि हमें दो हमें दो हमें दो। तो मैं ये सोच रही थी उस वक्त कि गुरुजी ये तो तेरा दरबार है और तेरी जगह जहां इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर हम वहां खड़े हैं तो ही हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम वहां ब्लेसिंग के लिए खड़े हैं। और तेरे होते हुए किसी और को ब्लेसिंग देनी पड़ रही है और लोग उस पर झपट रहे हैं, तो वो चीज एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देती है। मतलब हमारा ध्यान विश्वास अपने भगवान को याद करने में, सिमरन करने में नहीं है। हमारा ध्यान और विश्वास बस चीजों के ऊपर है कि ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए। तो वो एक लेने का जो तरीका होता है ना, वो बड़ा अजीब लगा सच में। उस दिन मैं सोचने पर मजबूर किया, मेरे प्रभु ने मुझे कुछ बताने के लिए मजबूर किया। और मेरे मन में जो भाव आ रहे थे कि एक संगत को मैंने आंसर किया, मैं कहा
अंकल वो कह रहे थे कि आपने मुझे नहीं दिया मुझे। मैं कहा अंकल आप यहाँ खड़े हो ना, यही आपकी किस्मत है और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। पता नहीं उस दिन क्या प्रभु ने लीला रची, मुझे वो क्या दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम लोग चीजों के पीछे भागते हैं। जो हमें मिलना है ना, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमें वहीं मिल जाएगा, जिस जगह, जिस समय, जिस तरीके से उन्हें हमें देना होगा। और संगत जी, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा लेसन होता है। मेरे मन की इच्छा थी कि मेरे पास अगर कुछ ब्लेसिंग रखी है, चलो मैं सत्संग नहीं करा पा रही तो मैं संगत में बांट दूं, लेकिन वो एक नज़ारा अलग था। क्योंकि अगर आपके पास गुरु जी का कुछ भी है तो समझ लो गुरु जी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और अगर नहीं भी है ना तब भी वो हमारे साथ है। जानते हो, जब मुझे मेरे रब ने दर्शन दिए थे ना, बहुत प्यारे दर्शन, डिवाइन दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन। संगत जी, वो जब शेर के साथ अपने इतने प्यारे रूप में मेरे पास थे ना, मेरा हाथ पकड़ रहे थे, मुझे किन चीजों से बचा रहे थे, वो उस समय थे जब मेरे पास कोई रूप नहीं था, कोई स्वरूप नहीं था उनका मेरे पास। मैं जानती भी नहीं थी उनके बारे में, लेकिन मेरे जीवन में उनकी एंट्री उस समय होनी थी। उन्हें वो पहचान करानी थी कि तेरा भगवान, तेरा परमात्मा तेरे पास आ गया है। और उनका एक ही सेंटेंस था मेरे लिए कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं, फिक्र ना कर। और वो जो बातें थी ना उनकी, वो एक अपने अंदर ही इतनी बड़ी शक्ति दे देती है ना कि हम जो सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। हमें क्या पता, मुझे क्या पता था, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, अनजान थी। लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे मेरे पास आकर मुझे जो टाइम दिया, जिस टाइम एंट्री की, इसका मतलब मेरे जीवन में वो समय उनके साथ लिखा था। मेरा कनेक्शन उन्होंने जब मेरी सॉल से, जब शिवलिंग के थ्रू कराया था, वो भी बड़े मंदिर में, तो उस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और आज प्रभु ने इतना कुछ दिया है, इतनी प्यारी प्यारी अपनी ब्लेसिंग दी है, इतना सब कुछ दिया है। अगर हमारे मन में शांति नहीं होगी तो फिर उन सब ब्लेसिंग्स का फायदा क्या है। हमें अपने अंदर ही शांति लानी है, हमें अपनी सोच को बदलना है कि अगर परमात्मा ने हमें कुछ देना है तो आप जिस जगह बैठे हो ना, वहीं पर वो ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। रास्ता कोई भी निकले, जरिया कोई भी बने, वो सब आपको दे देते हैं जो आपके भाग्य में है, जो वो आपको देना चाहते हैं। अगर उस ब्लेसिंग के मिलने से आपका कल्याण होता है तो वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और उसी वक्त, उसी समय मिल जाएगी जो टाइम हमारे प्रभु ने निर्धारित किया है। ये सब भाव संगत जी उस दिन मेरे मन में, दिमाग में इतना ज्यादा मुझे बेचैन कर रहे थे कि संगत जी, जिस डिवाइन एनर्जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, जिस परमात्मा को पाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, उसने अगर हमें बुला लिया तो ही उन्होंने ब्लेस्ड कर दिया, अपना हाथ रख दिया तो ही ब्लेस्ड कर दिया। तब हम इन चीजों के पीछे क्यों भागते हैं कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो। ये सब माया है, ये सब अपनी तरफ खींचती हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं। हमें उन चीजों पर ध्यान देना है, उन बातों पर ध्यान देना है जो परमात्मा हमें सिखाना चाहता है, देना चाहता है। उन पर नहीं जो हम चाहते हैं या हमारा मन चाहता है, या हम उन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, या हमारी वो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जो हमारे अंदर माया की वजह से बार बार जन्म लेती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नहीं, अगर परमात्मा से जुड़ना है तो उसके सिमरन के साथ ठहराव होना बहुत जरूरी है,
मन में शांति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे दिल में सच और शांति होगी तो परमात्मा अपने आप वास करेगा। वो इधर उधर नहीं ढूंढने से मिलता, वो हमारे अंदर मिलता है। जो वो लेसन परमात्मा दे रहा है, सिखा रहा है, वही सब अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। कहीं नहीं है वो, इधर उधर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो हमें बता रहे हैं बार बार कि तुम अगर अपना कनेक्शन बनाते हो तो अपनी सोल को मेरे सामने, मेरे चरणों में सौंप दो। उस सोल को जिसको ज़रूरत है उस परमात्मा की, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो सब कुछ उन्हीं का तो है। हमारे पास हमारा है क्या? कुछ भी नहीं। परमात्मा है वो जिसका कोई अंत ही नहीं है। उसका प्रारंभ अंत कोई नहीं जानता। चाहे कोई भी आप पुराण पकड़ लो, कोई भी होली बुक पढ़ लो, आपको कभी कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो एक डिवाइन एनर्जी है, जब वो खुद ही सब कुछ रचने वाली है तो हमें कब कहाँ क्या पता चलेगा। उसने तो सबको बनाया है, उसने सबको रचा है, ये सृष्टि बनाई है। वो सृष्टि बनाने वाले पर भी अगर हम ये सोचे कि उसका आरंभ अंत जानना चाहे तो कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। उनकी लीला, उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। वो हमें कब बैठे बैठे क्या लेसन दे देंगे आप समझ भी नहीं सकते, जो आप किसी को बता नहीं सकते। जो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आप किसी को बताने में झिझकते हो, किसी को बता नहीं सकते, सच नहीं बोल सकते, तो वो कार्य करना भी नहीं चाहिए। यही सच है। सच और झूठ के बीच इतनी पतली सी, महीन सी, कहते हैं ना, एक इतनी पतली चादर की तरह दीवार होती है कि हर सेंटेंस का, हर शब्द का कोई ना कोई मायने अलग होता है। और अगर हमें अपने अंदर सच लाना है तो हमें वही करना चाहिए जो हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। सिर्फ सिमरन और नाम जप संगत जी, यही हमें हर तरीके से हमारे अंदर एक रोशनी दे देता है। और इस रोशनी को हमें खुद ही जलाना है। एक बार मैं संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ, मेरी ही लाइफ का है। मैं कुछ क्वेश्चंस गुरुजी से कर रही थी, ऐसे ही बैठी थी मन में, मेरे मन में बार 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 सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और मैं अपने प्रभु से कुछ बातें बोल रही थी, कर रही थी, तो जो मेरे मंदिर की लाइट थी ना संगत जी, वो बंद हो गई। मतलब उसने कहा कि अभी यहाँ अंधेरा है, इसमें रोशनी की ज़रूरत है। और वो कैसी आएगी? जब मैंने उसका प्लग हिलाया थोड़ा सा सही करने की कोशिश की तो वो बल्ब ऑन हो गया। मैं कहा गुरुजी ये क्यों हटाया? तो उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की कि ये अंधेरा जो है ना, इसमें रोशनी लाने के लिए तुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करनी है, और उसके लिए सिमरन जरूरी है। पता नहीं गुरुजी ये भाव कहाँ से दे देते हो, क्या क्या समझा देते हो, कैसे समझा देते हो, लेकिन जो कुछ भी है सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी लीला है। जो समझा देते हो, जैसे बता देते हो, बस शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अकल देने का, सिखाने का, उन सब बातों से हमें बाहर निकलने का, जिन हम बेकार की बातों में फंसे रहते हैं, और वहां हमें अपेश हमेशा अंधेरा ही मिलेगा। उस अंधकार को मिटाने के लिए हमें रोशनी करनी पड़ती है। और रोशनी कैसे होगी? सिमरन से होगी। उस सिमरन से, उसकी सेवा से। और वो सेवा जो वो हमें बख्श रहा है,
वो सेवा हमें देता है तो हमारे कुछ कर्म काटने के लिए देता है। इसलिए जो वो हुक्म करे सर माथे पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मन में भाव वही है, जब हम अपने गुरु जी की वडियाई करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो शुक्राना गुरु जी का, जो अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग अपनी संगत को देते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल फिर हम अपने प्रभु की वडियाई करेंगे, जो भी वो समय हमें बख्श दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।